तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनस के चैप्टर 16 के बारे में, जो कि हमारा बनता है मैं ओनली कराए। तो ये एक पोएम है और इस पोएम को हम सीधा अपना जो समझेंगे कि पोएम हमारा अपना है क्या, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है अपना हम वो करेंगे। तो चलिए सीधे अपना आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा अपना पोएम है क्या और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि पोएम हमारा अपना है क्या। द पोएम इज एन अपील बाय द चिल्ड्रन टू स्टॉप दिस नॉनसेंस रेस फॉर आर्म। यह कविता बच्चों द्वारा हथियारों की इस निरर्थक दौड़ को रोकने की अपील है। इट इज़ वेरी मूविंग अपील टू क्लोज दी आर्म्स फैक्ट्रीज। ये हथियारों की फैक्ट्रियों को बंद करने की एक बहुत बहुत ही अपना मार्मिक अपील है, दिल को छूने वाली का अपील है। द चिल्ड्रन फील एंग्विश्ड एट द बिग लाइज दैट आर स्पोकन बाय द अडल्ट्स। बच्चों बड़ों द्वारा बोले गए बड़े झूठों से दुखी है। दे थिंक दैट द चिल्ड्रन will have no future if the adult continue to produce the deadly weapons। उन्हें लगता है कि अगर बड़े लोग घातक हथियार बनाते रहेंगे तो बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। They put humanity in great danger। वे मानवता को बहुत बड़े खतरे में डालते हैं। The adult do not pay any heed to the worries of the children and simply dismiss with their lies। बड़े बच्चों की चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं देते, बस अपने झूठ से उन्हें टाल देते हैं। The lies that are told are like this: No, we will not use arms against anyone। जो झूठ बोल जाते हैं वे इस प्रकार है: नहीं, हम किसी के खिलाफ हथियार नहीं चलाएंगे। The world is safe। दुनिया सुरक्षित है। There is no need to worry। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। The child gets desperate when their appeal goes unheard। जब उनकी अपील अनसुनी हो जाती है तो बच्चों को हताशा होती है। Only the adults can build a better world for them। केवल बड़े ही उनके लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। But it's the adults who are destroying it। लेकिन बड़े ही इसे नष्ट कर रहे हैं। When the children speak of peace and friendship, it does not make much impact। जब बच्चे शांति और दोस्ती की बात करते हैं तो इसका कोई खास असर नहीं होता। Rather the grown-ups should understand the value of peace and friendship in the world। बल्कि बड़ों को दुनिया में शांति और दोस्ती का महत्व समझना चाहिए। So for the adults have only made promises but never kept them। अब तक बड़ों ने सिर्फ वादे किए हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। The child is now sick of those false promises। बच्चे अब उन झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। He makes an appeal to all children and adults to join the protest against this race of arms। वह सभी बच्चों और बड़ों से अपील करता है कि वे हथियारों की इस दौड़ के खिलाफ विरोध में शामिल हो जाए। The manufacturers of arms and also requested to stop producing arms। हथियार बनाने वालों से भी अनुरोध है कि वे हथियार बनाना बंद करें। They should work to stop wars। उन्हें युद्ध रोकने के लिए काम करना चाहिए। The children are not interested in politics or any party। बच्चों को राजनीति या किसी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। Politics divides people and promotes hatred leading to war and destruction। राजनीति लोगों को बांटती है और नफरत को बढ़ावा देती है, जिससे युद्ध और विनाश होता है। A note of deep resentment and anguish runs through the poem। कविता में गहरी नाराजगी और पीड़ा का भाव है। The branding of the world as a deaf world is testimony to it। दुनिया को
बहरा संसार कहना इसका प्रमाण है। ही वॉन्ट्स दी adults to speak the words of friendship, peace and fellowship। वह चाहता है कि बड़े लोग दोस्ती, शांति और भाईचारे की बात करें। बट सो फॉर देयर हैव ओनली बीन promises not to be honored। लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही किए गए हैं जिनका सम्मान नहीं किया गया। देयर हैव ओनली बीन बिग वाइट लाइस। यहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ा जो सफ़ेद झूठ है बस वही पाया गया। द चिल्ड्रेन impatiently cries to stop making arms and put an end to the breaking out of the wars। सिर्फ बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं। बच्चा बेसब्री से चिल्लाता है कि हथियार बनाना बंद करो और युद्ध को खत्म करो। वॉर इज द मोस्ट सेंसलेस थिंग्स टू हैपन। युद्ध सबसे मूर्खतापूर्ण चीज है। इट इज हाई टाइम दैट बेटर सेंस प्रिवेल्ड अपॉन द अर्थ। अब समय आ गया है कि धरती पर समझदारी आए। द सॉल्यूशन लाइज इन डायलॉग नॉट इन पॉलिटिक्स। इसका समाधान राजनीति में नहीं संवाद में है। चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स आइदर। बच्चे राजनीति को समझना भी नहीं चाहते। तो ये हमारा बनता है माई ओनली क्राई। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन रहे तो चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अब यहाँ में हमारा अपना पहला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्पीक टू ग्रोन अप्स अबाउट द आर्म्स फैक्ट्रीज। बच्चा हथियारों की फैक्ट्रियों के बारे में बड़ों से बात क्यों करना चाहता है। द चाइल्ड वांट्स टू स्पीक टू द ग्रोन अप्स टू द स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स इन द आर्म्स फैक्ट्रीज। तो बच्चा हथियारों की फैक्ट्रियों में हथियारों के उत्पादन को रोकने के लिए बड़ों से बात करना चाहता है। क्वेश्चन दूसरा, हु आर द अडल्ट्स डिसीविंग हाउ। वयस्क जो बड़े हैं कैसे धोखा दे रहे हैं। द अडल्ट्स आर डिसीविंग द चिल्ड्रन बाय टेलिंग वाइट लाइज दैट दिस वर्ल्ड इज सेफ। तो जो बड़े हैं बच्चों को कह रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं कि दुनिया सुरक्षित है। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन तीसरा जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, व्हाई डज द चाइल्ड फील हेल्पलेस। कि जो यहाँ पे हमारा बच्चा है तो वो बच्चा अपना आप को जो है असहाय क्यों महसूस करता है। द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस बिकॉज देयर इज लिटिल ही कैन डू अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड। बच्चा खुद को असहाय महसूस करता है क्योंकि वह दुनिया को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। He feels that a better world cannot be built without the adults, yet they are out of to destroy it. So he feels helpless। उसे लगता है कि वयस्कों के बिना एक बेहतर दुनिया नहीं बनाई जा सकती, फिर भी वे इसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं, इसलिए वह खुद को असहाय महसूस करता है। और ऐसे हमारा क्वेश्चन है हमारा 4 जिसमें कहा जाता है हमारा अपना, व्हाई डज द चाइल्ड want the adults to talk of peace and fellowship। बच्चा क्यों चाहता है कि वह शांति और भाईचारे की बात करे। द चाइल्ड wants the adult to speak about and discuss peace and fellowship so that they may understand how important these ideas are for the world। बच्चा चाहता है कि वह शांति और भाईचारे के बारे में बात करे और चर्चा करे ताकि वे समझ सके कि ये विचार दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और ऐसे हमारा अपना बनता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 जिसमें हमारा अपना कहा जाता है अपना, व्हाई डज द चाइल्ड कॉल इट अ डीप वर्ल्ड। जो बच्चा है तो बच्चा कहता है अपना कि बच्चा इसे बहरी दुनिया कहता है कि दुनिया जो है कैसी है, बहरी दुनिया। तो कैसे। द चाइल्ड कॉल्स इट अ डीप वर्ल्ड बिकॉज इट डजंट hear his cries, it shows his deep anguish। तो बच्चा इसे बहर दुनिया कहता है क्योंकि उसकी चीखें नहीं सुनती, उसकी बातें कोई नहीं सुनता, यह उसकी गहरी पीड़ा को दर्शाती है।
और ऐसे हमारा अपना बनता है लास्ट हमारा अपना सवाल। तो लास्ट सवाल है जिसमें हमारा अपना कहा जाता है हमारा अपना, हु कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, कि बेहतर दुनिया, कौन बेहतर दुनिया बना सकता है? द अडल्ट कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, कि जो वयस्क होते हैं, जो बड़े हैं, वही एक बेहतर दुनिया, एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। तो ये हमारा बनता है अपना जो है इस चैप्टर से कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर और चैप्टर की समरी। और इस चैप्टर से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे देखा जाए क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक गिनती के ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि एनएस में जो स्टूडेंट होते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि काफ़ी सारे अपना क्वेश्चन आंसर करें। इसलिए जो गिनती के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो ज़रूरी क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं वही लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक बार समझ में ना आया हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार और देखिएगा। बाकी इससे पहले के जो चैप्टर है, जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो मैं वो करा चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और ये भी है कि आपको अपना जो तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस करनी है, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपना ज़रूर करना है। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर है किस हिसाब से आने वाला है। और यहाँ आपके बाकी जो सब्जेक्ट है, तो उसको लेकर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैप्टर वाइज़, नोट्स वाइज़ वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिनसे तैयारी करके अपने पास होने पक्का कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। बाकी मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं है, बस यही डिमांड है कि बस आप इनसे अपना अच्छी तैयारी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।